Audio Jungle। साइबर सिटी गुरुग्राम में 8 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सरस मेले का आयोजन हुआ है। यह मेला 9 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सेक्टर 29 में स्थित HSVP ग्राउंड में लगा रहेगा। यह कला और सांस्कृतिक मेला 12 दिवसीय है, जो कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों SHG के उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जिला परिषद गुरुग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अनुज श्योकंद, जो सरस मेले की नोडल अधिकारी हैं, ने तैयारी की समीक्षा की है। मेले में 150 स्टॉल होंगे और यह सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक चलेगा। बातचीत के दौरान अनुज श्योकंद जी ने कहा, मेले में आने वालों के लिए कई सुविधाओं के साथ साथ उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वे कुछ अच्छी यादों के साथ लौट सकें। हरियाणा के विभिन्न जिलों और प्रदेश भर के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। सरस मेला ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों को एक मंच पर लाने का एक प्रयास है। श्योकंद जी ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से आए दस्ते भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नाटकों के अलावा रोजाना प्रस्तुति देंगे। मेले में बच्चों के लिए फूड कोर्ट और मनोरंजक खेलों की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, आगंतुकों के लिए नकदी की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ATM की भी व्यवस्था की गई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रेया द्विवेदी और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ लाइव। तो मेरे साथ अभी उपस्थित हैं सेट के डायरेक्टर संजय डिंगरा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस सरस मेले 2022 में सेट की क्या भूमिका रही है। सर, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूँ। ये सरस मेला एक ऐसा मेला है कि जिसमें हम कहते हैं सरस। इसमें वाकई रस किस तरीके से है कि जो ग्रामीण हमारे इलाके की नारी शक्ति जो ये काम करती है और उस काम को यहाँ अपने काम को प्रदर्शित करके लोगों तक अपने काम को पहुँचाती हैं, जिससे इनका आगे कारोबार बढ़ता है और इनको प्रोत्साहन मिलता है। ये मेला जो है ये सरकार की तरफ से आजीविका मिशन के तहत सभी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे स्थान दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और पूरा प्रचार पूरा ये हरियाणा सरकार और हरियाणा आजीविका मिशन उठा रहे हैं। और आजीविका मिशन का एक ही प्रयास रहा कि इसमें हम सबसे ज़्यादा जितनी सेल पे बढ़ावा दे सके और रूटसेट संस्थान इन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा सशक्त करने में लगा है और यही हमारी भूमिका है। सर, अगर कोई रूटसेट से ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रूटसेट संस्थान और RSET ये पूरे देश में 586 है। 27 रूटसेट संस्थान जो है 17 प्रदेशों में है और बाकी हर एक एरिया के डिस्ट्रिक्ट में एक RSET है। RSET में कोई भी व्यक्ति 18 से 45 साल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले सकता है। हमारे 63 सब्जेक्ट हैं। 10 दिन से लेकर 480 दिन तक, यानी एक दिन के 8 घंटे लगाए तो 80 घंटे से लेकर 480 घंटे तक ये प्रशिक्षण ले सकता है विभिन्न कोर्सों में। 18 से 45 कोशिश हमारी रहती है कि वो BPL परिवार से हो या रूरल पुअर हो, जिनका हम स्तर उठा सके। अभी तो एक और काम है, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में कोशिश चल रही है कि इनका उत्थान इतना किया जाए कि ये अपने आप में सक्षम हो सके, तो उसमें हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। और जब कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी को तो उसके बाद आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? ये आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी जो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम जब इनको कोर्स कंप्लीट करा लेते हैं उसके बाद इन बच्चों का ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक असेसमेंट होता है, जो वाइवा भी होता है, रिटर्न भी होता है और
इन बच्चों को सिखाया भी जाता है, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। बाकी संस्थानों में सर्टिफिकेट दिया तो रिलेशन खत्म। हमारे संस्थान में जैसे ही आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं और हम अगले 2 साल तक आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। और उन 2 साल में पहली विजिट हम 1 महीने बाद करते हैं कि बच्चों ने जो सीखा उनको 1 महीने में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कतें आई, उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं। फिर सेकंड फॉलोअप होता है 60 दिन में, और उसके बाद हम तब तक इनका साथ नहीं छोड़ते जब तक ये सफल उद्यमी नहीं बन सकते। ये पूरा हम इनको सहयोग देते हैं। जब ये काम शुरू करते हैं सबसे पहले इनको जरूरत होती है पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? रूटसेट संस्थान सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के साथ मिलके इनको सहयोग देता है कि ये अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करा सके, और बैंक भी हमारे सर्टिफिकेट होल्डर को आगे बढ़ाता है। ये इस तरीके से इनको आगे बढ़ने में पैसे, जो फाइनेंशियल नीड होती है, स्वयं सहायता ग्रुप के से भी मिलती है और बैंक भी देती है। तो अपना जब ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, उस प्रोडक्ट को जब बेचना होता है, बनाना तो आसान है ना बेटा, कई बार होता है आपने दक्षता है, आपने बना लिया, पब्लिक तक पैसे पहुंचाए। ये सरस मेला एक हमारे पास एक माध्यम है जिसके तहत, और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के तहत हम इन महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं कि इनको वहाँ स्टॉल दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ये वहाँ पे अपना प्रोडक्ट प्रदर्शित करें और वो उसमें अपना मुनाफा कमाएं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरस मेले में आए, कहीं भी हो। ये तो गुड़गांव का हमारा सरस मेला आज मेरा ख्याल 8 साल बाद लग रहा है। ये मेले विभिन्न प्रदेशों में भी लगते रहते हैं। मैं सभी से, आपके सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करूंगा कि हम बाजार में मॉल्स के बड़े माल खरीदते हैं, वो माल कहाँ से आते हैं? बड़े बड़ी मिलों में बन के आते हैं और उसका पैसा पूंजीपतियों को जाता है। ये जो महिलाएं हैं, ये जब प्रोडक्ट बनाती हैं, ये सोच के बनाती हैं, तहे दिल से बनाती हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रार्थना करके बनाती हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट यूज़ करे वो उसको इतना भाए, उनके लिए इतनी अच्छी शुभकामनाएं लेके आए ताकि वो लोग बार बार हमारा प्रोडक्ट लें। और इनके दाम भी बड़े उचित ये रखती है। और दूसरी बात है, इन पैसों से इन गरीब महिलाओं का परिवार चलता है। अभी सरकार ने एक वो दिया था, नारा दिया था कि किसानों की आय डबल करें। कैसे डबल करें? जमीन घटती जा रही है, उपज एक लेवल तक बढ़ सकती है, फिर डबल कैसे करेंगे? डबल क्या है? ये महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो किसानों से खरीद के, उनकी किसान की बीवी है, किसानों से सामान उठा के उसके प्रोडक्ट बनाती हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट है। जैसे बाजरा आपका 20 रुपए किलो है, वो उसके बिस्किट बना के 200 रुपए किलो बिकते हैं। तो इस तरीके से इनकम डबल ही नहीं 5 गुना भी होगी। तो आपको भारत सशक्त करना है। अगर हम किसी भी विदेशी ताकत का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें भारत सशक्त करने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना पड़ेगा। और सरस से ऐसा माध्यम है जिससे हम नारी शक्ति नहीं, पूरे भारत को सशक्त कर सकते हैं। और अगर इसी तरह सरकार के प्रोग्राम चलता रहा तो कोई वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का नंबर 1 होगा। और हम जो कहते हैं दूसरी जगह पे सामान बनाने में गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्ता भी हमारी अच्छी होगी, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी होगी और हम बड़े सफल होंगे। और ये जो आपने मेरे को ये मंच दिया कि मैं आपके दर्शकों तक इस आपके चैनल से पहुंच सकूं, मैं इसके लिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ताकि दर्शकों तक हमारी और इन महिलाओं की बात पहुंच सके। रूटसेट संस्थान हमेशा ग्रामीण कोई भी गरीब व्यक्ति है, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और किसी टाइम भी वो हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ 9350206871। इसलिए कि आपको बाई चांस फोन ना उठे तो आप इसमें मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें ताकि
आपको जो ज़रूरत है हम उसको पूरी कर सकें। ये सरकार का ये जो हवन है, इसमें हम भी अच्छी आहुति डाल सकें ताकि अच्छे लोग निकल के आएँ और अच्छे प्रोडक्ट बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रेया द्विवेदी और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़ लाइव। तो मैं अभी गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में सरस मेला 2022 में अभी वहाँ पर आई हुई हूँ, जो कि गुरुग्राम में बहुत ही लंबे अंतराल के बाद लगा है। तो इस मेले में आपको बहुत सारी अनेकों प्रकार के पूरे इंडिया से यहाँ पे शिल्पकार आए हैं, जहाँ पे ये सभी ने अपनी प्रस्तुति रखी है। साथ ही यहाँ पे बच्चों के लिए मनोरंजक खेल हैं, बहुत सारे झूले हैं और साथ ही फूड कोर्ट भी है। तो इस मेले की शान है पूजा शर्मा जी, जिन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था कि इन्हें राष्ट्रपति ने सम्मान दिया था। तो आइए इनसे जानते हैं इनके कुछ। आपका स्वागत है न्यूज़ लाइव में। नमस्कार। जो आपने महिला सशक्तिकरण की जो शुरुआत करी थी, वो आपने किस एम से करी थी? मैंने 2013 में शुरुआत की थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली थी ऊपर, और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपने समूह को जोड़ा और हमने रूम सेट से फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग ली और हमने अपना काम शुरू किया। जैसे सोया की ट्रेनिंग लेकर हमने अपना काम शुरू किया था, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे बचपन से खेती बाड़ी किया था तो क्यों ना अपने किसान भाइयों का भी कुछ फायदा करें। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को अपनाया जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं। जैसे हमने जौर से बिस्किट बनाए, बाजरा, रागी, चना, मतलब कोई भी मोटा अनाज हमने नहीं छोड़ा, जिसके हम बिस्किट और लड्डू, मठियाँ ये सब बनाकर मार्केट में देते हैं। इसमें काफ़ी सारी नमकीन है हमारे पास और 10 से 15 तरह के लड्डू हैं। और गाँव की मतलब गरीब महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है। आपने कहाँ से जुड़ी मैम? कैसे आपने किस संस्था के द्वारा आपने कार्य? ये हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो सरकार की एक स्कीम है। इसमें काफी सारी महिलाएं मतलब कम से कम 10 और 10 से ज्यादा 15 महिलाएं इकट्ठी होकर एक समूह बनाती हैं और समूह से हमें ये फायदा होता है कि महिलाएं एक साथ जब काम करती हैं, एक तो अकेला बंदा करे, एक समूह में करे तो और महिलाओं का भी फायदा होगा। हम अपने साथ 10 महिलाओं को लेकर चलेंगे और उनकी अगर कोई तकलीफ है, उन्हें कोई दिक्कत है तो आपस में हम बांट सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। और सरकार ने काफी सारी सुविधाएं दी हैं, जैसे एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, जैसे सरस मेला लगा है तो इसमें पूरे देश की महिलाएं आपको जो भी जिसने कुछ काम शुरू कर रखा है, ऐसी महिलाएं आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के। तो आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था 2022 में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को राष्ट्रपति महोदय ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है और बस मेरा मानना है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ मेहनत करती रही, मेहनत, ईमानदारी और लगन से, और काम को देखते हुए ही सरकार ने मुझे सम्मानित किया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला मतलब फ्री ना बैठे घर में और कुछ ना कुछ काम करे। और आपको देश की नारियों को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि सारे देश की महिलाएं घर में ना बैठी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ काम करें और अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने परिवार का भविष्य भी बनाएं और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें ताकि देश का उद्धार हो और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। थैंक यू। मक्के के हैं, ये देखिए ये गुड़ चना है, और हैंडमेड चॉकलेट जिसकी की ट्रेनिंग हमने अभी रिसेंटली पहले भी हमने 2018 में, उसके बाद हमने चॉकलेट और केक भी ली है। तो चॉकलेट के साथ उससे अच्छा
ऑनलाइन डेमो भी दे रहे हैं। सब भी आना चाहिए। कॉस्ट भी 10 रुपये फीस है। बहुत ही अच्छी चॉकलेट है। मैं चाहूँगी कि आप सब टेस्ट है रवि जी जो कि प्रजापत महिला एसएचजी से हैं, जिन्होंने अपना सरस मेला में स्टॉल लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इस स्टॉल में क्या विशेष है। स्वागत है आपका उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव में। नमस्ते सभी को। मेरा नाम रवि है। मैं ताजनगर की रहने वाली हूँ। मैं 2016 से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हूँ और इसमें मैंने बचत प्रणाली सीखी और उसके बाद मैं 2019 में रूट सेट और KVK से मैंने ट्रेनिंग ली है और इससे मेरे को मतलब मूल्य संवर्धन की ट्रेनिंग ली। जिससे मेरे को आंवले के बारे में मतलब पता चला कि आंवले सीजन में तो मिल सकता है और फिर सीजन के बाद कैसे लिया जाएगा। तो इसको हमने कैंडी और जैम, आंवले का मुरब्बा, अचार, टॉफ़ी और जूस, स्क्वैश इसके रूप में मतलब सालों साल तक चल जाए। हमारे साथ उपस्थित हैं अनीता भाटिया जी जो भरोसा जिला ग्रुप एसएचजी से जुड़ी हुई है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि उनके स्टॉल पे क्या क्या खास चीज़ें हैं। मेरे स्टॉल पे आम का अचार है, मुरब्बे है, पापड़ है, उसके बाद है चने के पापड़ है, लस्सी दाल वाले